तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। आज की वीडियो में हम ड्रैगन बॉल हकाई की स्टोरी को कंटिन्यू करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम हकाई शिन वेजिटा वर्सेस ब्रिजर्कर ब्रोली की फाइट को आगे बढ़ते हुए देखेंगे। ड्रैगन बॉल हकाई की बहुत ही अमेजिंग स्टोरी को लिखा है हकाई इंग्लिश ने और उनसे जुड़े लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। जाइए और उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। आज की वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि उन्हें सारे के सारे वीडियोस टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे अपने वीडियो पर आते हैं। हम देखते हैं कि चिलाय और लीमो की मौत के बाद ब्रोली अपना आपा पूरे तरीके से खो देता है और एकदम से अपने ब्रिजर्कर फॉर्म में चला जाता है। वेजिटा भी यही चाहता था और हम देखते हैं कि ब्रोली अटैक करने के लिए हकाई शिन वेजिटा की तरफ बढ़ रहा होता है। हम देखते हैं कि वेजिटा ब्रोली के अटैक के लिए पूरी तरीके से तैयार होता है। जैसे ही ब्रोली वेजिटा पे अटैक करता है हम देखते हैं कि दोनों की एनर्जी टकराने की वजह से बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन होता है। हम देखते हैं कि ब्रोली और वेजिटा की एनर्जी की वजह से बहुत ही बड़ा गड्ढा बन गया होता है और ब्रोली और वेजिटा गड्ढे के बीचों बीच होते हैं। ये इतना बड़ा धमाका ब्रोली के पंच की वजह से हुआ था। हम देखते हैं कि वेजिटा ब्रोली के पंच को बहुत ही आराम से रोक लेता है। उसने ब्रिजर्कर ब्रोली के बहुत ही खतरनाक अटैक को बहुत ही आराम से रोक लिया। हम देखते हैं कि वेजिटा के चेहरे पे स्माइल होती है। वेजिटा बोलता है क्या दिक्कत है। ब्रोली देख के हैरान होता है कि वेजिटा उसके अटैक के बावजूद भी बिल्कुल सही सलामत है। वेजिटा ब्रोली से बोलता है कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम्हारा अटैक मुझ पे प्रेशर डालने के लिए काफी होगा। तभी हम देखते हैं कि वेजिटा बहुत ही जबरदस्त तरीके से पावर अप करता है और वेजिटा के पावर अप से निकल रहे प्रेशर की वजह से हम देखते हैं कि ब्रोली पीछे जाके गिरने लग जाता है। वेजिटा चिल्लाता है कि ब्रोली मुझे अपनी और ज्यादा ताकत दिखाओ। ब्रोली अभी भी वेजिटा के पावर अप की वजह से पीछे की तरफ गिर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि ब्रोली उठता है और एकदम से अपने हाथ को आगे की तरफ करता है। वेजिटा का पावर अप इतना जबरदस्त था कि ब्रोली को भी खुद को संभालना पड़ता है। तभी ब्रोली एक बहुत ही पावरफुल की ब्लास्ट वेजिटा की तरफ शूट करता है। हम देखते हैं कि वेजिटा शांति से खड़ा होता है। वो ब्रोली के अटैक को देख के किसी वजह से बहुत ज्यादा हैरान लग रहा होता है। एकदम से ही वेजिटा हवा में उड़ता है। आखिरकार हम देखते हैं कि ब्रोली का अटैक वेजिटा को लगता है, पर वेजिटा का ऑरा इतना ताकतवर होता है कि ब्रोली का अटैक उस ऑरा को तोड़ भी नहीं पा रहा होता और ब्रोली के अटैक की एनर्जी वेजिटा के ऑरा से टकराते ही बेकार हो जाती है। वेजिटा को एक बारी फिर से गुस्सा आता है। वेजिटा चिल्लाता है कि क्या तुम बस यही कर सकते हो, आखिर तुम्हारी ताकत कहाँ चली गई। तभी अल्ट्रा ईगो वेजिटा अपने हाथ में एक बहुत ही पावरफुल की ब्लास्ट बनाता है और ये अटैक ब्रोली के अटैक पे शूट कर देता है। वेजिटा का ये की ब्लास्ट इतना ताकतवर होता है कि वो ब्रोली के अटैक को चीरते हुए ब्रोली की तरफ बढ़ने लग जाता है। ब्रोली भी बिल्कुल हैरान होता है और वेजिटा के अटैक को देख के घबरा रहा होता है। आखिरकार ब्रोली अपने अटैक को खत्म कर देता है और हम देखते हैं कि वेजिटा का अटैक अभी भी ब्रोली की तरफ बढ़ रहा होता है। अगर वेजिटा का ये अटैक ब्रोली से टकरा गया तो ब्रोली बहुत बुरी तरीके से घायल हो सकता है। तभी सीन चेंज होता है और हम लोग गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू वर्सेस गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन जिन की फाइट पे वापस आते हैं। हम देखते हैं कि एक बहुत ही पावरफुल अटैक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू की तरफ बढ़ रहा होता है। तभी गोकू इस अटैक से अपनी जान बचाने के लिए एकदम से दूर भागता है। हम देखते हैं कि ये बहुत ही पावरफुल अटैक अभी अभी ट्रांसफॉर्म हुए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन जिन का होता है। गोकू थोड़ी सी मेहनत करने के बाद जिन के उस बहुत ही पावरफुल अटैक से बचने में कामयाब हो जाता है। गोकू अपने मन में सोचता है कि जिन ने इतना पावरफुल अटैक बनाया वो भी बिना किसी मेहनत के। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू जिन तक पहुंच चुका होता है और बोलता है जिन तुम तो कमाल हो, मुझे ये बात तो माननी पड़ेगी कि तुम्हारा पावर ऑफ डिस्ट्रक्शन पे जो कंट्रोल है वो मेरे से भी ज्यादा है। जिन बोलता है कि क्या तुम मेरी ताकत देखने के बावजूद भी मेरा सामना करना चाहते हो, वो भी सिर्फ ट्रेनिंग के लिए। गोकू एक्साइटेड होकर बोलता है ऑफ कोर्स, पर ये सिर्फ कोई ट्रेनिंग नहीं है, मुझे ये करना है क्योंकि मैं यूनिवर्स 6 और बाकी सभी यूनिवर्सेस को बचाना चाहता हूँ। और सच बताऊँ तो मैं और ज़्यादा ताकतवर होने का इंतजार नहीं कर सकता ताकि मैं उस सेलेस्टियल मिच का सामना फिर से कर सकूँ। जिन गोकू की ये बात सुन के एकदम से हैरान होता है और हम देखते हैं कि उसके चारों तरफ जो ऑरा था वो एकदम से गायब हो जाता है। तभी जिन के चेहरे पर एक स्माइल आती है। वो बोलता है कि जैसा कि मुझे लगा था तुम एक मंद बुद्धि हो। गोकू हैरान होकर बोलता है कि ये क्या, तुमने अपनी एनर्जी को रिड्यूस क्यों कर लिया। जिन बोलता है कि ये फाइट ऑलरेडी खत्म हो गई है, मैं जो देखना चाहता था वो मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ। गोकू हैरानी से बोलता है कि इससे तुम्हारा क्या मतलब है। जिन बोलता है कि मैंने ये फाइट इसलिए शुरू करी थी ताकि मैं तुम्हारे डिटर्मिनेशन को देख सकूं, ताकि मैं ये डिसाइड कर पाऊँ कि मुझे तुम्हें टाइम मशीन देनी चाहिए या नहीं। गोकू बोलता है कि क्या इसका मतलब ये है कि तुम शुरुआत से ही मुझे टाइम मशीन का इस्तेमाल करने देने वाले थे, पर तुमने ये भी कहा था कि ये गॉड्स के लॉ के खिलाफ है, उसका क्या होगा। जिन बोलता है कि गॉड्स के नियम को तोड़ना ये काफ़ी रिस्की हो सकता है, पर इस वक्त हमारी सिचुएशन बहुत ज़्यादा अर्जेंट है। इस वक्त हमें उस हर मदद की ज़रूरत है जो कि हमें मिल सकती है। जिन बोलता है कि जब तुम ओडिसू का सामना कर रहे थे तब मैं अपने यूनिवर्स से तुम्हारी ताकत को महसूस कर पा रहा था। उसी समय मैं समझ गया था कि तुम्हारा पोटेंशियल बाकी सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के मुकाबले कहीं ज़्यादा है। हमारे आगे जो बहुत ही खतरनाक लड़ाई आने वाली है उसमें हमें तुम्हारे इस पूरे पोटेंशियल की जरूरत पड़ेगी। जिनकी बात को सुनने के बाद गोकू भी अपना पावर डाउन कर देता है। गोकू बोलता है जितना मुझे लगा था तुम उसके मुकाबले कहीं अच्छे इंसान हो जिन, मैं तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। जिन बोलता है कि नहीं,
तुम बातों को मिक्स कर रहे हो, ये अच्छे होने के बारे में नहीं है, ये सर्वाइवल के बारे में है। जिन इसके बाद मार्टिनो की तरफ देखता है और बोलता है कि इन लोगों को लेकर सुप्रीम प्लेनेट पे चले जाओ। सुप्रीम काय को बोलना कि इनको सिखाए कि टाइम मशीन का इस्तेमाल कैसे करना है और इसके बाद इन लोगों को टाइम मशीन यूनिवर्स 6 में ले जाने देना। उसके बाद सुप्रीम काय को बोलना कि यहाँ पर आके हमारी मदद करे ताकि इस पूरी तबाही को ठीक किया जा सके। हम देखते हैं कि जिनके प्लेनेट ऑफ डिस्ट्रक्शन की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई होती है, जिसे अब ठीक करने की ज़रूरत है। इसके बाद हम यूनिवर्स 7 में वापस आते हैं और 20 के स्टाफ के डायमेंशन के अंदर जाते हैं, जहाँ पर ब्रोली और वेजिटा की फाइट जारी है। हम देखते हैं कि उन दोनों की फाइट बहुत ही खतरनाक तरीके से चल रही होती है और हर तरफ धमाके हो रहे होते हैं। 20 और बीरस दोनों की फाइट को दूर खड़े होकर शांति से देख रहे होते हैं। तभी 20 बोलता है, लॉर्ड बीरस, फाइट की इंटेंसिटी लगातार बढ़ती जा रही है और ब्रोली की ताकत भी लगातार बढ़ रही है। बीरस गुस्से में बोलता है, बेवकूफ़ वेजिटा, क्या वैसा करने की सच में जरूरत थी? बीरस वेजिटा के चिल्लाए और लीमो को मारने के बारे में बोल रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि काफ़ी सारे धमाके हो रहे होते हैं और ये सारे के सारे अटैक ब्रोली वेजिटा पे कर रहा होता है। हम देखते हैं कि वेजिटा अटैक्स की वजह से धकेला जा रहा होता है और दूर जाके गिर रहा होता है। ब्रोली वेजिटा की तरफ लगातार बढ़ रहा होता है और वेजिटा तक बस पहुंचने ही वाला होता है। हम देखते हैं कि उस तक पहुंच के वो वेजिटा के चेहरे पे बहुत ही ज़बरदस्त पंच मारता है, पर इसके बावजूद भी वेजिटा के चेहरे पे स्माइल होती है। ऐसा लगता है जैसे ब्रोली के पंच से वेजिटा को कोई फर्क ही ना पड़ा हो। तभी वेजिटा ब्रोली के पेट में बहुत ही ज़बरदस्त पंच मारता है। हम देखते हैं कि ब्रोली के मुंह से खून निकलने लग जाता है और उधर से कर रहा होता है। ये बस एक ट्रेनिंग होने के बावजूद भी वेजिटा ब्रोली पे कोई भी रहम नहीं कर रहा होता और उस पर पूरी तरीके से हावी होता है, बिल्कुल एक विलन की तरह। वेजिटा इसके बाद अपने दोनों हाथों को मिलाता है और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ब्रोली के सर पे दे मारता है। हम देखते हैं कि ब्रोली ज़मीन से जाकर टकराता है। ब्रोली के ज़मीन से टकराते ही बहुत ही ज़बरदस्त धमाके की आवाज़ आती है। हम देखते हैं कि इसके बाद ब्रोली की हालत बहुत ज़्यादा खराब लग रही होती है। ऐसा लग रहा होता है जैसे ब्रोली ज़मीन पर रेंग रहा हो और उसके चेहरे पे अभी भी गुस्सा होता है। हम देखते हैं कि वेजिटा ब्रोली की तरफ बढ़ता है। वेजिटा काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड लग रहा होता है और बोलता है, ब्रोली, अगर तुम सिर्फ इतना ही कर सकते हो तो तुम मेरे किसी भी काम की नहीं हो। अभी के अभी हार मान लो और मैं तुम्हें वहाँ भेज देता हूँ जहाँ पर मैंने तुम्हारे उन दोनों छछूंदरों को भेजा था। हम देखते हैं कि वेजिटा इसके बाद ब्रोली की तरफ अपना हाथ एक गॉड की तरह करता है, जैसे कि वो उसे हकाई करने वाला हो। पर वेजिटा की बातें सुन के ब्रोली को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। उसे अपने साथियों की याद आने लग जाती है और उन दोनों की बेमतलब मौत की वजह से ब्रोली का गुस्सा लगातार बढ़ने लग जाता है। वेजिटा इसके बाद एक बहुत ही पावरफुल अटैक शूट करता है। हम देखते हैं कि वेजिटा के सामने एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। वेजिटा बोलता है कि ब्रोली, मुझे तुमसे और ज़्यादा की उम्मीद थी। तभी हम देखते हैं कि एक बहुत ही बड़ा हाथ वेजिटा की तरफ बढ़ रहा होता है और एकदम से ये हाथ वेजिटा के चेहरे को पूरी तरीके से जकड़ लेता है। वेजिटा थोड़ा बहुत हैरान लग रहा होता है और ये हाथ ऑब्वियसली ब्रोली का होता है, जिसका गुस्सा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। हम देखते हैं कि वेजिटा के अटैक के बावजूद भी ब्रोली पूरी तरीके से सही सलामत होता है। उसने वेजिटा के चेहरे को जकड़ लिया होता है। ब्रोली वेजिटा की हरकतों से अब थक चुका होता है और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। वो वेजिटा को खत्म करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। वेजिटा भी ब्रोली के हाथ को पकड़ के खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा होता है, पर तभी हम देखते हैं कि वेजिटा के चेहरे पे स्माइल आती है। वेजिटा बोलता है कि मैं बस यही तो चाहता था। इसके बाद हम यूनिवर्स 6 में आते हैं। हम देखते हैं कि गोकू को टाइम मशीन मिल चुकी होती है और यूनिवर्स 12 से वापस आते ही गोकू टाइम मशीन का इस्तेमाल करता है ताकि वो उस समय में जा सके जहाँ पर वो जाना चाहता है। हम देखते हैं कि मशीन एकदम से उड़ती है। सुप्रीम काय, लियाए और वादोस भी गोकू के साथ ही थी। लियाए हैरानी से बोलती है, फिर मिलते हैं लॉर्ड गोकू, आपकी ट्रिप अच्छी जाए। गोकू बोलता है, बाय मिस लियाए, और मुझे माफ़ करना कि मैं यूनिवर्स का सारा काम आपके हाथों में छोड़ के जा रहा हूँ। लियाए स्माइल करते हुए बोलती है, कोई बात नहीं, वैसे भी आप कौन सा ज़्यादा काम करते हो। लियाए का ये एटीट्यूड देख के गोकू काफ़ी हैरान होता है और बोलता है कि ये तो थोड़ा सा गुस्सा दिलाने वाली बात थी। तभी वादोस बोलती है कि लॉर्ड गोकू, अपना ध्यान रखिएगा, एनर्जी ऑफ डिस्ट्रक्शन की असली नेचर को याद रखिएगा, किसी भी हालात में आपको उसके ऊपर पूरे तरीके से विश्वास नहीं करना है। गोकू बोलता है कि मैं समझ गया। तभी हम देखते हैं कि गोकू टाइम मशीन का इस्तेमाल करता है और टाइम मशीन वहाँ से चली जाती है। लियाए अपने सामने पहली बार टाइम मशीन को इस्तेमाल होता हुआ देख के हैरान होती है। आखिर में गोकू की टाइम मशीन वहाँ से जा चुकी होती है अपनी एक अनोखी जर्नी पर। इसी के साथ फिलहाल दोस्तों ये वीडियो यहीं पे ख़त्म हो जाती है। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोज टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।